आजकल होता क्या है कि हम गलत खाना खा रहे हैं और गलत टाइम पर खा रहे हैं। ब्रेकफास्ट में पराठे, साथ में दही, थोड़ा सा अचार, फिर जो है लंच में भी कुछ इसी तरह का कोई मैदे की कोई बनी चीज़ होती है आजकल। आजकल तो लोग पता नहीं पास्ता खा रहे हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर। आपकी वेस्ट लाइन यदि बढ़ने लगी है तो थोड़ा चिंता का विषय है, ध्यान रखिए इसका। वज़न कम करने के लिए स्पेशली एक चूर्ण होता है, त्रिकटु चूर्ण बोलते हैं, घर में बना सकते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है यदि आपको मोटापे से बचना है, सबसे सिंपल, सबसे और अच्छा जो एक मोटापे को कम करने का एक सॉल्यूशन है। क्या आप भी वज़न कम करने के लिए सब कुछ ट्राई कर चुके हैं? अनेक प्रकार की डाइट्स, डिटॉक्स प्रोग्राम और आजकल तो वेट लॉस के बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं आपने शायद देखे भी होंगे और बहुत पॉपुलर भी हैं। लेकिन वज़न है कि कम होने का नाम ही नहीं लेता है। तो कहीं न कहीं आप रूट कॉज़ को मिस कर रहे हैं। क्या है वो रूट कॉज़ और कैसे सरल तरीके से आप अपना वज़न कम कर सकते हैं, इस टॉक में आज मैं बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर प्रताप चौहान और मैं हूँ फाउंडर डायरेक्टर जीवा आयुर्वेद का। मोटापा, जी हाँ, आज पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो लगभग 100 करोड़ लोग इस रोग से पीड़ित हैं। यानी कि 8 में से 1 व्यक्ति जो है वो मोटापे का शिकार है। भारत भी पीछे नहीं है। जहाँ पर मोटापा आज से 50 साल पहले इतना नहीं था, आज अगर देखें तो भारत में विशेष तौर पर शहरों में 5 में से 1 व्यक्ति आपको जो है ओबेस मिलेगा। और अब ये कहानी जो है गाँवों में भी पहुँच गई है। बड़ी चिंता का विषय है, मैं देखता हूँ कि जो लोग लेबर का काम करते हैं, जो मेहनत का काम करते हैं, उनमें भी मोटापा बढ़ रहा है। तो इसको भी हम थोड़ा-सा डिकोड करेंगे, क्यों? और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात जो मैं कहने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। भारत के अंदर चाइल्ड ओबेसिटी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। छोटे बच्चों में बेली फैट बढ़ना या उनके शरीर में मोटापा बढ़ना, ये केवल बॉडी पर ही केवल आपको दिखता नहीं है ये मोटापा, केवल ऐसा नहीं कि भाई बॉडी आपकी भारी हो गई, ये ज़िंदगी पर भारी पड़ता है। ये पूरे शरीर के ऑर्गन्स पर भारी पड़ता है। यदि बच्चों में ओबेसिटी आ गई है तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि उनको बहुत शीघ्र डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, आगे चल के किडनी की प्रॉब्लम, क्योंकि सारे ऑर्गन्स को जो है एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, आयुर्वेद से जब आप जुड़ते हैं तो आयुर्वेद आपको समझाता है कि मोटापा है क्या। आयुर्वेद के अनुसार हम इसको मेदो रोग बोलते हैं और सरल है, बहुत सिंपल है। 3 चीज़ें आपको समझनी है। सबसे पहले आपकी पाचक अग्नि, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप जो कुछ खा रहे हैं उसको अगर आप पचा लेंगे तो वो फैट में कन्वर्ट नहीं होगा, वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, एनर्जी यूज़ हो जाएगी और आपकी बॉडी स्लिम फिट रहेगी। दूसरी चीज़, यदि आपके शरीर के अंदर जो है, जो आम जिसको हम बोलते हैं अपनी भाषा में, आम नहीं बन रहा है, टॉक्सिन्स नहीं है, आज की भाषा में कहें, तो ब्लॉकेज नहीं होगी, तो भी आप जो है ओबेस नहीं होंगे। और तीसरा है मेंटल स्ट्रेस, उसका तो ध्यान रखना ही रखना है। हालाँकि हम इसको जब थोड़ा-सा विस्तार से आपको समझाते हैं, अगर मूल कारणों की बात करें, तो सबसे पहला कारण तो खान-पान ही हो गया। आजकल होता क्या है कि हम गलत खाना खा रहे हैं और गलत टाइम पर खा रहे हैं, ये ध्यान रखना है आपको। कुछ लोग तो दिन भर मंचिंग चलती रहती है उनकी, तो कहाँ से वज़न कम होगा आपका? या फिर जो है रात का डिनर बहुत लेट होता है और गरिष्ठ भोजन तो बड़ा पॉपुलर है आजकल। ब्रेकफास्ट में पराठे, साथ में दही, थोड़ा-सा अचार, फिर जो है लंच में भी कुछ इसी तरह का कोई मैदे की कोई बनी चीज़ होती है आजकल। आजकल तो लोग पता नहीं पास्ता खा रहे हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, बहुत तरह की चीज़ें चल रही हैं। और स्ट्रीट फूड तो हमारा बहुत पसंदीदा है। हमारे यहाँ भारत में तो कहीं किसी भी गली में निकल जाओ तो वहाँ भीड़ लगी मिलेगी। हर स्टेट में आपको अलग तरह का स्ट्रीट फूड मिलेगा। तो खाने का सामान सब जगह उपलब्ध है और नहीं है तो आजकल ऑर्डर करके मंगा लीजिए, 10 मिनट में आ जाता है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि आपका अपना पेट है और पेट का साइज़ भी अगर मैं बता दूं तो शायद आपको थोड़ा-सा लगेगा कि मैं कितना खा रहा हूँ। ये मुट्ठी के बराबर हमारा पेट होता है और इसमें भी आयुर्वेद में कहा गया है यदि आपको मोटापे से बचना है तो 2/3 आपका स्टमक खाली रहना चाहिए, बस उतना ही खाना है। आप कभी आप ज़िंदगी में मोटे नहीं हो सकते अगर आप ये नियम पालन करेंगे।
दूसरा जो है इसके साथ-साथ आपको ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा-सा सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल से बचना है। ये बहुत आजकल कॉमन हो गया है ये, मोटापे का बहुत बड़ा कारण है। बैठे रहते हैं हम दिन भर, बैठ कर के काम करते हैं। एक नियम बना लीजिए, अगर आपका बैठने का भी काम है, तो ऑफ़िस में हर घंटे पर उठ कर के थोड़ा 2 मिनट आप चल दीजिए, थोड़ा-सा स्ट्रेचिंग कर लीजिए, इतने से ही हो जाएगा। खाना खाने के बाद आयुर्वेद में लिखा है 100 कदम चलना चाहिए, उससे आपका खाना आसानी से पच जाता है, आम नहीं बनता है। एक मैंने और देखा है, ये उन लोगों के लिए जिनकी प्रकृति, जिनकी कॉन्स्टिट्यूशन ही थोड़ी-सी हेवी है, चबी बॉडी है, उनको चिंता नहीं करनी। हमारे यहाँ आयुर्वेद में कहते हैं कफ प्रकृति वाले जो लोग होते हैं, वो नेचुरली थोड़े चबी होते हैं। वो रोग नहीं है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन है। दे आर वेरी एक्टिव। कई आपने देखे होंगे आजकल वो स्पोर्ट्स में होते हैं, कई लोग बड़े चबी होते हैं, वो क्रिकेट भी खेलते हैं, बड़े अच्छा दौड़ लगाते हैं, तो वो रोग नहीं है। लेकिन हाँ, यदि आप कफ वर्धक भोजन ज़्यादा खाते हैं, फ्राइड ज़्यादा खाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स ज़्यादा खाते हैं, या फिर जो है ठंडी चीज़ें बहुत खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, या फिर जो है इसके अलावा जो है ऐसी चीज़ें जो आपके शरीर के अंदर जा कर के फैट को बढ़ाती हैं, उनका सेवन ज़्यादा करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। यदि आपको मोटापे से बचना है, तो इसका कफ वर्धक जो भोजन है और कफ वर्धक लाइफ़स्टाइल में भी वही आता है, अधिक बैठना, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल, एक्सरसाइज़ ना करना, ये भी एक कारण है। यदि आप व्यायाम नहीं करते हैं, और इसके अतिरिक्त जो है मानसिक रीज़न बहुत बड़ा रीज़न है। आजकल मैंने बहुत लोगों को देखा है, उनकी डाइट बहुत अच्छी है, नियमित रूप से एक्सरसाइज़ भी करते हैं, लेकिन फिर भी फैट बढ़े जा रहा है उनका। क्यों? मानसिक तनाव है, इमोशनल स्ट्रेस यदि आपको है। आपने देखा होगा जब मेंटल स्ट्रेस होता है, इमोशनल प्रॉब्लम होती है, तो कुछ खाने का मन करता है, और उसमें आम तौर पर लोग क्या खाते हैं? मीठा खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं। इसको कहते हैं कम्फर्ट ईटिंग। मैं इसको कहता हूँ डिस्कम्फर्ट ईटिंग क्योंकि ये कम्फर्ट तो दे रही है आपके माइंड को, लेकिन बॉडी को डिस्कम्फर्ट दे रही है। तो ये मोटे-मोटे से जो कुछ कारण हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण और है मोटापे का, जो हमारे हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब करता है, वो है रात को ना सोना, रात को देर तक जगना, बहुत बड़ा कारण है। ये भी मैंने बहुत लोगों में देखा है। तो ये मैंने मोटे-मोटे से आपको कारण समझाए। मैं इसलिए आपको कारण समझा रहा हूँ कि आयुर्वेद में हम बार-बार एक चीज़ कहते हैं कि जब तक आप रूट कॉज़ को नहीं समझोगे, आपका इलाज नहीं होने वाला है। क्योंकि आप ऊपर-ऊपर कुछ करेंगे, जड़ वहीं की वहीं रहेगी, तो रोग शरीर में आपके बना रहेगा। तो ये कारणों की बात हुई। कुछ थोड़ा-सा लक्षण भी समझ लेते हैं। कई बार समझ नहीं आता, भारत में तो ख़ास तौर से जो है, लोग थोड़े से चबी हो जाते हैं, तो बल्कि लोग पूछते हैं एक-दूसरे से कि आज तो बड़े आजकल बड़े हेल्दी लग रहे हो आप। हेल्दी कहते हैं उसको। या कुछ लोग थोड़ा-सा उसको छुपाने के लिए कहते हैं, हम तो खाते-पीते घर के हैं, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, ये मोटापा जो है बहुत भारी पड़ता है हमारे पूरे शरीर के ऊपर। एक तरह से ये साइलेंट किलर कह सकते हैं उसको, क्योंकि मोटापे के पीछे बहुत लंबी लाइन लगी है। डायबिटीज़ है, हार्ट हार्ट डिज़ीज़ है, ब्लड प्रेशर है, उसके अलावा फिर और सारे स्ट्रोक आता है, आपकी किडनी खराब होती है, बहुत सारे रोग होते हैं मोटापे के कारण। तो इसको बिल्कुल आपको हल्के में नहीं लेना है, हमेशा ध्यान रखना है कि किसी न किसी तरह से आपको वज़न को मेंटेन करना है। तो क्या लक्षण है? कैसे पता चलेगा कि थोड़ा-थोड़ा सा मोटापा आने लगा है? सबसे पहले हो सकता है आपका वज़न ना बढ़े, आपकी वेस्ट लाइन यदि बढ़ने लगी है, तो थोड़ा चिंता का विषय है, ध्यान रखिए इसका, सतर्क हो जाइए। दूसरा जो है, आपके कपड़े यदि थोड़े टाइट होने लगे हैं, जो पहले कपड़े आपको फिट आते थे या थोड़े ढीले आते थे, अब वो टाइट आने लगे हैं। और एक लक्षण ये है कि दिन में आप बैठे रहते हो, तो सुस्ती बहुत आती है। कई बारी आप ईमेल चेक कर रहे हैं अपना, या कुछ कंप्यूटर पे नींद आ जाती है, पढ़ते-पढ़ते नींद आ जाती है, या फिर जो है चलने-फिरने पर आपका जो है साँस फूलने लगता है। बेशक हो सकता है अभी मोटापा आपको दिख नहीं रहा, लेकिन ये लक्षण यदि आ रहे हैं, तो थोड़ा-सा सतर्क होना है, क्योंकि जो आपकी बॉडी के अंदर स्रोतस हैं, जो चैनल्स हैं, उनमें फैट जमा होना शुरू हो गया है। और मोटापे के अंदर, जिसको मेदो रोग हम आयुर्वेद में बोलते हैं, इसमें मुख्य रूप से जो हमारी फैट कैरिंग चैनल्स होती हैं, वो ब्लॉक हो जाती हैं। तो जो भी आप खाना खाते हो, वो पचने के बाद वो फैट में ही कन्वर्ट होता है और वहीं जाके जमा हो जाता है। तो इसलिए आपको इन लक्षणों का ध्यान रखना है। यदि थोड़े-थोड़े लक्षण आपको दिखने लगे, तो सतर्क होना है और क्या करना है, आयुर्वेद से जुड़ना है। क्या करना है वो भी बताऊँगा आपको मैं।
तो ये आपके कुछ लक्षण हुए। और इसके अलावा थोड़ा-सा एक और है कि मेंटल लेवल पर भी अगर आपको सुस्ती बनी रहती है, डिप्रेशन एक बहुत कॉमन सा एक देखा है मैंने लोगों में कि जब मेंटल लेवल पर उनका मन थोड़ा-सा जो है ब्लॉक हो जाता है, मन थोड़ा-सा अवसादित हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, तो कहीं न कहीं वो ब्लॉकेज का एक लक्षण या एक सिम्पटम है। तो ये तो रहे कि कैसे हम पहचानें कि कहीं मोटापा तो नहीं आ रहा है हमें। अब आते हैं असली मुद्दे पर, वो है कि मोटापा कम होगा कैसे? बहुत सरल है, आयुर्वेद में हम बार-बार आपको जो बताते हैं चीज़ें, वो बहुत ही रूट कॉज़ पर ले जाकर हम आपको उसके सॉल्यूशन बताते हैं। तो सबसे पहला आपको अपनी डाइजेस्टिव फायर को मजबूत करना है। सबसे सिंपल, सबसे और अच्छा जो एक मोटापे को कम करने का एक सॉल्यूशन है कि योर डाइजेस्टिव फायर शुड बी स्ट्रॉन्ग। जो भी आप खा रहे हैं, वो पूरा पचना चाहिए। तो क्या करेंगे? खाना खाने से पहले अपने टेबल पर रख लीजिए बेशक, छोटा-सा अदरक का टुकड़ा, फ्रेश जिंजर, उसको चबा जाइए। उससे आपकी अग्नि भी तेज होगी, खाना भी पचेगा। खाना खाने के बाद 1 चम्मच सौंफ खा लीजिए, बहुत बढ़िया है। माउथ फ्रेशनर भी है, साथ में आपका पाचन भी होगा। कुछ फ्रेश जिंजर के टुकड़े नींबू के रस में डाल करके टेबल पर रख लीजिए, अचार की तरह से उसका प्रयोग कर लीजिए। खाने से 1 घंटा पहले और खाने से 1 घंटा बाद पानी नहीं पीना है, कोई लिक्विड नहीं पीना है आपको। खाना खाते समय थोड़ा गुनगुना पानी पिएँ घूँट-घूँट करके, वो बहुत अच्छा रहता है। और बहुत सारी तमाम ऐसी आजकल आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो पहला पॉइंट हमारा ये है कि हमारी पाचक अग्नि, हमारी डाइजेस्टिव फायर मजबूत रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी कुछ आप खाएँगे वो पूर्ण रूप से पचना चाहिए। नहीं पचेगा तो याद रखिए क्या बनेगा? आम बनेगा, एक टॉक्सिक मटेरियल बनेगा जो फैट कैरिंग चैनल्स में जमा हो जाता है। और इसीलिए मैं बार-बार कहता हूँ जहाँ बन गया आम, हो गया काम तमाम। दूसरी चीज़ एक्सरसाइज़, आपको सेडेंटरी नहीं रहना है, व्यायाम करना है, चलना-फिरना है। बहुत ज़्यादा कुछ जिमिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है इसमें। आप ब्रिस्क वॉकिंग करिए, जॉगिंग करिए, साइक्लिंग करिए, स्विमिंग करिए, लेकिन रेगुलर करना है। कोई टाइम अपना फिक्स रखिए। ऐसा है कि आज किया, 2 दिन नहीं किया, फिर जो है अगले हफ्ते फिर बंद कर दिया, ऐसा नहीं करना है। रेगुलर उसमें आपको व्यायाम ज़रूर करना है। किसी भी तरह का जो व्यायाम आयुर्वेद में हम कहते हैं कि अपनी शक्ति से अर्ध बल आपको व्यायाम में लगाना चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मानसिक लेवल पर जो कि हमने एक कारण बताया कि इमोशनल स्ट्रेस या मानसिक तनाव यदि आपको है, वहाँ बहुत अच्छा काम करता है, वो है हमारी प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन। साथ में जो है कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छा म्यूज़िक आप सुनें, जो आपके मन को शांत करता है। कुछ अच्छी एरोमा, आप जो खुशबूदार चीज़ें, आजकल एरोमेटिक ऑयल्स आते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छा रहता है, मन को शांत करने के लिए अच्छे मित्रों के साथ बैठ कर के थोड़ा हँसना चाहिए। आजकल हम लोग हँसना ही भूल गए हैं। हँसने से भी जो है हमारा मन प्रसन्न होता है। लाफिंग इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज़। हार्ट के लिए भी अच्छी है, पूरे बॉडी के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज़ है। ये करना चाहिए। और फाइनली हम आते हैं कुछ आयुर्वेदिक जो हमारी जड़ी-बूटियाँ हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं। यदि आपको मोटापा कम करना है, यदि आपको मोटापा प्रिवेंट भी करना है, यदि आप बचाव के लिए भी सोच रहे हैं, तो कुछ चीज़ें हैं वो आप नियमित रूप से प्रयोग कर सकते हैं। रात को सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण ले लीजिए, गुनगुने पानी के साथ। थोड़ा-सा लैक्सेटिव है, माइल्ड लैक्सेटिव का काम करता है, लेकिन मेन काम त्रिफला का क्या है? वो आपके गट को रीसेट करता है, आपके मेटाबॉलिज़्म को ठीक करता है, आपकी बॉडी में चैनल्स को क्लीन करता है। बहुत अच्छा डिटॉक्सिफायर है ये। और वज़न कम करने के लिए स्पेशली एक चूर्ण होता है, त्रिकटु चूर्ण बोलते हैं, घर में बना सकते हैं। सौंठ, काली मिर्च, पिपली आपकी रसोई में होंगी। ये तीनों चीज़ों को बराबर-बराबर चूर्ण बना के मिक्स कर लीजिए, त्रिकटु चूर्ण बोलते हैं इसको। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को खाने के बाद गुनगुने पानी से ले लीजिए। देखिए इसका 3-4 हफ्ते में फ़र्क दिखेगा आपको। सुबह उठते हैं आप, सुबह उठ करके 1 गिलास गर्म पानी, उसमें आधा नींबू निचोड़ करके वो पी लीजिए। थोड़ा शहद भी मिला सकते हैं। नींबू पानी जो होता है, गर्म पानी में नींबू पीते हैं, वो भी चैनल्स को साफ़ करता है। और इसके अलावा अगर आपको थोड़ा-सा और किचन में देखना है, तो एक एक मैं डिटॉक्स वाटर बताता हूँ। हर रोज़ सुबह 1 लीटर पानी लो,
उसमें थोड़ा ताज़ा अदरक कूट के डाल दीजिए, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा जीरा साबुत और थोड़ा सौंफ। 4 चीज़ें आपको लेनी है, सौंठ या जिंजर या फिर जीरा, सौंफ और धनिया पाउडर। इनको अच्छी तरह से उबाल करके और एक थर्मस में भर लीजिए, अपने साथ ऑफिस में ले जाओ। दिन भर थोड़ा 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 आप पीते रहिए चाय की तरह से। बहुत बढ़िया डिटॉक्स है, आपके बॉडी को डिटॉक्स करता है, फैट को कम करता है, आपकी अग्नि को ठीक करता है, मेटाबॉलिज्म को अच्छा बनाता है। और स्ट्रेस के लिए हमारे यहाँ आयुर्वेद में ब्राह्मी एक जड़ी बूटी बहुत अच्छी है, अश्वगंधा बहुत अच्छी है, उसका सेवन आप कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं ईजीली अवेलेबल हैं, इनका प्रयोग आप करें। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि मोटापे को लाइटली नहीं लेना है। आज के बाद ये कहना बंद कर दीजिए कि हम तो खाते पीते घर के हैं, थोड़ा बहुत तो फैट शरीर में होना चाहिए, क्योंकि मोटापा केवल हमारी बॉडी पर ही भारी नहीं पड़ता, हमारी ज़िंदगी पर भारी पड़ता है। हमारे पूरे बॉडी के ऑर्गन्स को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, ज़्यादा काम करना पड़ता है। अंत में मैं चरक संहिता का एक अच्छा श्लोक आपको बताना चाहता हूँ, जो है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। यानी कि स्वस्थ जो हेल्थ जो हमारी है उसको मेंटेन करना आपके लिए बहुत सरल है। उसके लिए केवल 3 चीज़ें मुख्य रूप से आपको करनी है। आपको अपनी डाइट, अपना लाइफस्टाइल और अपना माइंड, इनको जो है मैनेज करना है। और ये मैनेज अगर हो जाएगा तो मोटापा भी ठीक होगा और अनेक प्रकार के रोगों से आप बचे रहेंगे। तो मेरा सभी से ये निवेदन है, आयुर्वेद से जुड़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।